विद्यार्थियों, आज हम करेंगे ईमेल लेखन। ईमेल लेखन आपको बहुत आपके लिए नया शब्द नहीं होगा। ईमेल में हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी दूसरे को पत्र, प्रार्थना पत्र, कोई मैसेज या जो भी है, हम कोई अपना संदेश भेजते हैं। इस बार बोर्ड में ईमेल लेखन को शामिल किया गया, बोर्ड के 9th-10th में। इसके लिए बहुत ही ये ज़रूरी भी था, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का युग है। ज़्यादातर लोग जो है पत्र व्यवहार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही करते हैं, यानी ईमेल के द्वारा करते हैं। तो ईमेल लिखना क्या है? ईमेल लिखना बहुत ही सरल सा आसान सी चीज़ है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, यानी ईमेल करते समय हमें किन बिंदुओं का, किन बातों का, विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भाषा सरल शिष्ट होनी चाहिए। सरल का मतलब इजी भी होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिष्ट मतलब सभ्य होना चाहिए, कोई भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो सार्वजनिक तौर पर या सामाजिक तौर पर मान्य ना हो। फिर जो ईमेल है वो संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बातें बना कर आपने एक ही बात को रिपीट करके इस तरह से नहीं लिखना। 100 से 120 शब्दों के बीच होना चाहिए। संबंधित होना चाहिए विषय से, यानी क्लोज टू द अपना टॉपिक होना चाहिए। जो विषय पूछा है ऊपर, वही उसी पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि शब्द भी कम लिखने हैं हमको, तो गागर में सागर भरना है, कम शब्दों में अधिक कहना है। उसके बाद है कि व्यवहारिक शिष्टाचार, यानी जो भी हमने किसी को संबोधन करना है, धन्यवाद करना है, इसको शिष्टाचार बोलते हैं, कि हमें क्या मैनर्स का, किन चीज़ों का पालन करना है। अब अगर बात करें फॉर्मेट की, कि क्या फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि ये 5 नंबर का आएगा, जिसमें से ऊपर और जो अंत में हम लिखेंगे, ये ऊपर का फॉर्मेट और अंत का फॉर्मेट, इसके 2 नंबर होंगे। बीच का जो विषय है, कंटेंट मैटर है, वो 3 नंबर का होगा। तो इस तरह इसका अंक विभाजन है। पेपर में ये 5 अंक का आपको पूछा जाएगा। अब बात करते हैं, तो क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनका हमको पालन करना है। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर आपने कभी अपने फ़ोन में जीमेल खोला होगा, तो उसमें देखोगे जब अब आप किसी को ईमेल करते हो, तो सबसे पहले फ्रॉम लिखा रहता है। फ्रॉम का मतलब यानी जो भेजने वाला है, भेजने वाले को यहाँ पर हिंदी में कहते हैं प्रेषक। अब देखिए, अगर आप पेपर की बात करें तो आप वहाँ फ्रॉम भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप उसकी जगह पर प्रेषक यानी भेजने वाले लिखेंगे। यहाँ डैश है, उसके बाद आपने gmail.com, कोई भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर तो कोई नाम वहाँ पर पेपर में मेंशन है तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे कि अब वहाँ पर लिखा होगा कि मान लीजिए आप राहुल हैं, मान लीजिए आप मयंक हैं, अगर सपोज़ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम rahul@gmail.com करके फेक एक बना सकते हैं, अपना जीमेल अकाउंट के तरफ से लिख सकते हैं। फिर बारी आती है टू, यानी जिसे जाना है, वो है प्राप्त करता, यानी हमारी ये ईमेल जो है वो किसको, कौन इसे प्राप्त करेगा, तो उसका अगर तो नाम मेंशन है, उसी तरह से यहाँ पर आपने नाम कोई लिख देना है। अगर नहीं है, यानी आपने कुछ भी ऐसे लिखना है, तो XYZ लिख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आ गई बात कि वहाँ पर 2 कॉलम होते हैं, CC और BBC। CC का मतलब होता है यहाँ पर कि इसकी कार्बन कॉपी, कई बार किसी एक मेल की हम कई कार्बन कॉपीज़ कई जनों को भेजते हैं। जैसे कि अगर बात करें, किसी ऑफिस में कोई मेल भेजता है, अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मेल भेजना चाहता है, तो वो कईयों को भेज सकता है। और अगर उसने वही सेम मेल अपने मैनेजर ने अपने बॉस को भेजनी है, तो वो उसको टू में नहीं उसका नाम मेंशन करेगा, उसका नाम मेंशन करेगा वो CC में, कार्बन कॉपी में भेजेगा। देखिए, ये जो सेंडर यहाँ पर टू वाला है, यहाँ पर जैसे मैंने राहुल ने मान लीजिए गगन को, मोहित को, राजन को, कितने सारे जनों को मेल भेजनी है, तो यहाँ कॉमा करके एक से ज़्यादा जीमेल एड्रेस या एड्रेसेस लिखे जा सकते हैं। अब ये तो हो गया एक, किसी एक जो मेल है एक से ज़्यादा लोगों को भेजनी है, तो अगर वही मेल उसने अपने किसी बॉस को भेजनी है, अगर वो उसी का नाम इसमें डालेगा तो ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन एक जो मैनेजर है अपने बॉस को ऑर्डर नहीं दे सकता, तो वो सही सेम की सेम
जो मेल है वो सीसी में उसका एड्रेस लिखेगा। यहाँ पर बात ये है कि जो ये वाले लोग हैं, जो अन्य एम्प्लॉई हैं, उनको पता चल जाएगा कि सेम मेल जो है हमारे बॉस को भी भेजी गई है। यानी जो ऊपर वाले लोग हैं वो सीसी में दिया हुआ एड्रेस पढ़ सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि सेम मेल उनको दी गई है। उसके बाद अगला कॉलम होता है बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको हम गुप्त प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब है कार्बन कॉपी, फोटोस्टेट, जेरोक्स कॉपी। यहाँ पर अगर उस बॉस का नाम लिखा जाएगा तो ऊपर वाले लोगों को, जो भी होंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि सेम मेल जो है वो किसी हमारे बॉस को या किसी अन्य को भेजी गई है। यानी जिसका नाम गुप्त रखना होता है उसे बीसीसी यानी गुप्त प्रतिलिपि में उसका नाम लिखा जाता है। अगर किसी का नाम, कोई नहीं ऐसी बात कि सेम कॉपी अगर बॉस को भेजनी है तो वो सीसी में लिखा जाता है। अब जहाँ तक बात रही कि हमारी पेपर में आने की, तो ये दोनों जो हमारे ऑप्शनल हैं इसको हम नहीं भी लिखते तो चल जाता है। अगर सिर्फ इतना लिखकर हम डैश डैश कर देते हैं तो भी ओके है। तो अब मेनली आपने क्या लिखना है? मेनली है कि सबसे पहले भेजने वाले का यानी खुद का या जिसका भी मैंशनड है उसका पता, फिर जिसको भेजा जाए यानी प्राप्तकर्ता का पता लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डैश छोड़ सकते हैं, दोनों लिख भी सकते हैं कोई नाम अपनी तरफ से। अब यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पर ये मैंने सिर्फ अंग्रेजी में इसलिए लिखा है ताकि आपको मालूम रहे कि ये एक्चुअल में है क्या। सब्जेक्ट यानी उसी तरह से जैसे आप औपचारिक पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, सेम वही फॉर्मेट है आगे जाकर कि विषय हमने लिखना है कि किस विषय के अंतर्गत हम आपको मेल भेज रहे हैं। फिर संबोधन करना है आपने, तो यहाँ पर संबोधन महोदय महोदया जो भी आपको है, तो पूरा कंटेंट आएगा जो कि 3 नंबर का होगा वो लिखना है। अंत में आपने धन्यवाद लिखना है, तो और प्रार्थी लिखना है या जो भी उसके साथ रेलिवेंट जुड़ता है वो लिखना है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा पाएँ कि किस तरह से ईमेल लिखी जाती है। तो सबसे पहले बच्चे क्या है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको पता है, और अगर हम यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले फ्रॉम यानी प्रेषक, प्रेषक में अब पहले देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आपका नाम राहुल है, पिताजी के बीमार होने के कारण आप फीस भरने में असमर्थ हैं और छात्रवृत्ति के लिए आपको ईमेल लिखना है। और ऐसे छात्रवृत्ति के लिए जाहिर सी बात है ईमेल किसको लिखा जाएगा? प्रिंसिपल को लिखा जाएगा या स्कूल को लिखा जाएगा या प्रबंधन को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम किसकी तरफ से? यहाँ पर नाम हमारे नीचे दिया गया था, नाम नीचे दिया गया है राहुल, इसलिए हमने जो ईमेल बनाया है उसमें जो पता बनाया है वो राहुल नाम करके हमने पता बनाया है। अब प्राप्तकर्ता कौन है? प्रिंसिपल DN मॉडल स्कूल @gmail.com। ये स्कूल का इमेजिनेटरी नाम भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से कोई नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर CC यानी कार्बन कॉपी यानी प्रतिलिपि वाला हमने कॉलम खाली छोड़ा है क्योंकि इसकी प्रतिलिपि हमको और किसी को नहीं भेजनी। और BCC तो बिल्कुल ये गोपनीय चीज़ है नहीं, सिर्फ हमारा और प्रिंसिपल का मैटर है, इसलिए अन्य किसी को हमने इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहना, तो इसलिए और कुछ हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए, तो जो ईमेल है उसके लिए हमको एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो ऊपर का है मैटर ये बॉक्स से अलग है, इसके लिए आप अलग लाइनें भी बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते, वैसे फॉन्ट में लिख सकते हैं। पर जितनी आपकी मेल है वो एक बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, एक खाने के अंदर आपको विधिवत बनानी है और उसके अंदर आपने विषय लिखना है। विषय हमारा क्या है? छात्रवृत्ति हेतु कि हमें स्कॉलरशिप यानी वीज़ा दिया जाए, वीज़ा, स्कॉलरशिप यानी हमको वजीफ़ा दिया जाए। वीज़ा याद आता रहता है बार बार। माननीय महोदय, अब हमने क्या कहा है? विनम्र निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी व्यापारी हैं, लंबे समय से बीमारी से जूझने का कारण व्यापार में घाटा हो रहा है। मेरे पिताजी स्कूल फीस भरने में असमर्थ हैं। महोदय, मैं बहुत मेहनती हूँ, पिछले वर्ष मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं फुटबॉल टीम का कप्तान हूँ। मैंने सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। मैंने कई चित्रकला प्रतियोगिताएं जीती हैं। मैं अपना अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ। आशा है कि आप सहानुभूति रखते हुए मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। ये तो हमारा सारा क्या हो गया? कंटेंट हो गया। जैसे हम पत्र या प्रार्थना पत्र लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से। अब अंत में वहाँ पर भी हम धन्यवाद देते हैं किसी को पत्र लिखने के बाद, यहाँ पर भी मेल लिखने के बाद हमने धन्यवाद भवदीय यानी रिगार्ड्स और क्योंकि बोर्ड में हम अपना नाम मेंशन नहीं करते तो उसी तरीके से इसको हमने पूरा करना है।
अब आपको समझ लग गया होगा कि मेल क्या है, किस फॉर्मेट का। बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप अपने फ़ोन को खोलकर जीमेल का कॉल देखोगे खाना, तो उसमें भी इसी तरह से फॉर्मेट जो है पाओगे कि फ्रॉम मतलब प्रेषक जो भेजने वाला है, टू मतलब प्राप्त करता है जिसको मिलेगी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी प्रतिलिपि, और बीसीसी मतलब गोपनीय ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये किसको लिखी जाती है, जो ये वाले यहाँ पर जो अच्छा यहाँ पर जो प्रेषक है ना, यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रेषक एक होगा, लेकिन प्राप्तकर्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ सपोज किसी ने अपने दोस्तों को या अपने एम्प्लॉयज़ को लिखना है, तो यहाँ एक से ज़्यादा नाम भी आ सकते हैं। तो ये है हमारी आज का जो टॉपिक था, ईमेल लेखन। आशा है कि आपको समझ लगा होगा। धन्यवाद।